यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है। चाहे वह मन की पीड़ा हो, धन की कमी हो, शरीर की बीमारी हो या रिश्तों में दरार हो, गीता का ज्ञान आपको हर समस्या का हल प्रदान करता है। आज हम आपको गीता के 11 ऐसे अनमोल उपदेश बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को ध्यान से सुनिए और इनका पालन कीजिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक देखेगा उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए, चाहे वो किसी परेशानी का हल हो, चाहे किसी इच्छा की पूर्ति हो, वो जरूर मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। यह गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। अगर हम नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो गीता का यह उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहोगे लोग आपको उतना सहने के लिए और भी मजबूर करते जाएंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विशद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा, हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि वे दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा कर लूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सब ताऊ धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, यानी मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने हैं। इन सब को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यहाँ कौन अपना है, कौन पराया है? जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वो और भी गलत करेगा। इसलिए मन के मोह को त्याग करके तू युद्ध कर। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की वीरगति हो जाने पर अर्जुन अत्यंत दुखी हुए। उनके आंसू अनवरत बह रहे थे। वो श्री कृष्ण से बोले, मेरा पुत्र अभिमन्यु चला गया, मैं इस दुख को सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में ले गए, जहां अभिमन्यु आनंदित होकर बैठा हुआ था। एक क्षत्रिय की तरह वीरगति प्राप्त करने के कारण उसे उत्तम पद मिला हुआ था। अर्जुन अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, उसे गले लगाकर बोले, हे पुत्र, तेरे बिना जीना मुश्किल है, मैंने अपनी जीवन की आशा ही त्याग दी है। परंतु अभिमन्यु ने पूछा, आप कौन है? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है। अभिमन्यु ने जवाब दिया, कौन पिता, कौन पुत्र? मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं, किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का ना कोई माता होता है ना कोई पिता होता है। अर्जुन ने यह देखकर अपने सारे मोह माया का त्याग कर दिया कि उनका पुत्र उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। इस घटना ने उन्हें गीता के उपदेश को गहराई से समझने का अवसर दिया। गीता की शिक्षा यही है कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के समय हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा अपना है, बाकी सब पराये हैं। गीता का दूसरा उपदेश कहता है कि जो चला गया है उसका दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि इस युद्ध में लाखों लोग मारे जाएंगे, उनकी पत्नियों का क्या होगा?
समाज कैसे आगे बढ़ेगा? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम बुद्धिमानी की तरह बात करते हो, लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होता है वह मृतकों या भविष्य में मरने वालों के लिए चिंता नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है, इसलिए ज्ञानी ना तो मरने पर रोता है, ना बीते कल का शोक करता है, ना आने वाले कल की चिंता करता है। जो होगा वह होगा, जो नहीं होगा वह नहीं होगा। यह समझने वाला चिंता मुक्त होता है। हमारे दुखों का कारण अतीत पर पछतावा या भविष्य की चिंता है। गीता सिखाती है कि हम ना तो अतीत बदल सकते हैं, ना ही भविष्य पर नियंत्रण कर सकते हैं। हमारे हाथ में केवल वर्तमान है। अतीत और भविष्य के बारे में सोचकर हम तनाव और चिंताएं पैदा करते हैं, जबकि वर्तमान में नहीं जीते। जब हम वर्तमान का आनंद लेना सीखेंगे, तब हमारा तनाव कम होगा और चिंताएं दूर होंगी। वर्तमान में जीना एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे पास केवल यही पल है, इसलिए जो कुछ भी करना है उसे अभी करो। समय को बर्बाद मत करो कि अभी बहुत समय बचा हुआ है। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को पारस का पत्थर दिया। वह शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पर टाल देता था। गुरुजी ने उसे बताया, यह पारस पत्थर तुम्हें लोहे को सोना बनाने की शक्ति देता है। इसे 1 महीने के लिए रखो, लेकिन जब समय खत्म हो जाए तो इसे मुझे वापस कर देना। शिष्य बाजार गया लोहा खरीदने के लिए। लोहे की कीमत देखकर उसने सोचा, थोड़ी देर में ले लूंगा जब सस्ता हो जाए। उसके मन में यह नहीं आया कि वह लोहे को सोना बनाकर कितना धन कमा सकता है। उसकी आलसी प्रकृति के कारण उसने काम को कल पर टाल दिया। इसी तरह पूरा महीना बीत गया। गुरुजी वापस आए और पूछा, तुमने कितना सोना बनाया? शिष्य ने जवाब दिया, मैंने अभी तक सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। गुरुजी ने कहा, मुझे मेरा पारस पत्थर वापस दो। शिष्य ने विनती की, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, यह पारस पत्थर पूरे 1 महीने तुम्हारे पास था, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। अब समय समाप्त हो चुका है। इस कहानी का संदेश यही है कि हमारे जीवन का समय ही पारस पत्थर है। हम हर पल को सोना बना सकते हैं, लेकिन अक्सर हम इसे कल पर टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। हम जीवन में चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जीना भूल जाते हैं। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि इस पल में जीना सीखें, आज में जीना सीखें। गीता के तीसरे उपदेश में भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के भय को व्यर्थ बताते हैं। वे कहते हैं कि संसार मृत्यु लोक है, जहाँ जन्म लेने वाला हर प्राणी एक ना एक दिन मरता है। जैसा कि हमारे शरीर में कार्यरत आत्मा ही एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु भी मात्र जीवन के एक चरण का अंत है, ना कि संपूर्णता का। वे कहते हैं, नास्य जन्म मृत्युरा सत्य नस्वे विनाशो यस्य। आत्मा ना तो मरती है और ना ही इसका वध किया जा सकता है। तथापि मनुष्य मृत्यु के भय से सर्वाधिक ग्रस्त होता है। इस भय का चित्रण एक पेड़ की 2 चिड़ियों की कहानी से किया जाता है। दोनों चिड़ियां अत्यधिक प्रेम करती थीं और जीवन मरण की कस्में खा चुकी थी। जब एक शिकारी ने मादा चिड़िया को मार डाला तो नर चिड़िया विलाप करने लगी। उसी क्षण शिकारी ने नर चिड़िया को भी मार डाला। इस कहानी को मानव जीवन का प्रतीक माना जाता है, जहां मनुष्य भी मृत्यु के भय से ग्रस्त रहते हैं। वे प्रियजनों को खोने के भय में जीते हैं, भूल जाते हैं कि एक दिन उनका भी अंत होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि उनके और अर्जुन के अनगिनत जन्म हुए हैं, लेकिन अर्जुन को उनका स्मरण नहीं है, जबकि श्री कृष्ण को सब कुछ स्मरण है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि वह इस संसार में अस्थायी रूप से आया है, उसके जीवन से सभी कष्ट और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। जब जाना ही है तो दुखी होने की क्या आवश्यकता है। एक समय की बात है जब साधु महात्मा पैदल यात्रा किया करते थे। यात्रा करते करते वे एक नगर में पहुंचे। महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा। वे महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो कैसे रहे हो। महात्मा कहने लगे, यह तुम्हारा महल है? मुझे तो लगा यह धर्मशाला है। राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? महात्मा ने राजा से प्रश्न किया, तुमसे पहले इस महल में और कौन रहता था? वह राजा बोला, मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ रहते थे। महात्मा ने फिर से प्रश्न किया, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? राजा कहने लगा, मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा।
महात्मा राजा से कहने लगे, जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हों उसे घर कैसे कह सकते हो? वह तो धर्मशाला ही है, इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को, जीव सब मेहमान है, मोह किससे मत करो, सब स्वप्न का सामान है। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएं। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं कि यह मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिपल आनंद लेना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य पर प्रकाश डालता है। मन और विचारों को नियंत्रित किए बिना जीवन में कभी भी सच्ची शांति और सुकून नहीं मिल सकता। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरा मन सही गलत सब जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, और जो नहीं करना चाहता वह मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हूँ और मुझे शांति नहीं मिल रही। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, इसलिए तुम्हें अपने मन और विचारों से खुद को अलग करने का अभ्यास करना होगा, उन्हें सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। यह एक दिन का काम नहीं है। जब तक तुम अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करते, तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था जो बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और कहने लगा, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूरे संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, पर मैं खुश नहीं हूँ। मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। गुरुजी ने राजा से कहा, तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून प्राप्त कर लिया है, शांति प्राप्त कर ली है, तो तुम उसका कुर्ता एक बार पहन लो, तो तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। यह तो बहुत आसान काम है। वह अपने राजमहल में आया और राजसभा में ऐलान कर दिया, आप लोगों में से जो भी शांत हो चुका है, जिसे सुकून मिल गया है, वह अपना कुर्ता मुझे दे दे। वो बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसे का लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की जिंदगी में भी शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर वहां पर खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वो मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे। वो जितना कहेगा उसे उतना ही धन दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं कि वो आज शांत हो गया। कभी किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं सुना है कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया है। राजा अपने सैनिकों को आज्ञा देकर पूरे शहर में शांति और सुकून पाने वाले व्यक्ति की तलाश करवा रहा था। सैनिक दिन रात घूमते रहे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सच्ची शांति का अनुभव कर रहा हो। आखिरकार उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक महात्मा मिले, जिनका चेहरा शांति और सुकून से जगमगा रहा था। सैनिक महात्मा के पास गए और पूछा, क्या आपने सच्ची शांति और सुकून प्राप्त कर लिया है? महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। सैनिक उन्हें राजा के पास ले आए। राजा ने भी महात्मा से वही प्रश्न किया। महात्मा ने कहा, महाराज, मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज की लालसा नहीं है, और मुझे कोई इच्छा भी नहीं है। राजा बहुत खुश हुए कि उन्हें आखिरकार वह व्यक्ति मिल गया जिसने सच्ची शांति प्राप्त की थी। राजा ने महात्मा से विनती की, हे महात्मा, कृपा करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो चाहेंगे मैं आपको दे दूंगा। महात्मा ने उत्तर दिया, महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कुर्ता ही नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। राजा ने महात्मा की बात सुनकर गहराई से सोचा। इस महात्मा के पास पहनने के लिए कुर्ता भी नहीं था, फिर भी वे इतने शांत और संतुष्ट थे। राजा अपने जीवन पर विचार करने लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी धन एकत्र करने और दुनिया जीतने में लगा दी थी, लेकिन उसे शांति और सुकून नहीं मिल सका। राजा को समझ आ गया कि सच्ची शांति और सुकून बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन और विचारों में छिपे होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों को नियंत्रित नहीं करता, तब तक उसे सच्चा सुकून और शांति नहीं मिल सकती। गीता का उपदेश यही सिखाता है कि जीवन में शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखना होगा। गीता का 5वां उपदेश बताता है कि वासना, क्रोध और लालच विनाश के कारण है और नरक के द्वार है। इन तीनों अवगुणों वाला व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचाकर अपना सुख स्वार्थ पूरा करता है। किसी भी चीज की अत्यधिक वासना
क्रोधी स्वभाव और मन में लालच उसके जीवन के सुख को नष्ट कर देते हैं और उसके रिश्तों में जहर घोल देते हैं। इन्हें नरक का द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस व्यक्ति में अत्यधिक क्रोध, लालच और वासना होती है उसका जीवन जहर से भर जाता है। उसे जीते जी नरक का दर्शन करना पड़ता है। गीता का छठा उपदेश बताता है कि सभी भगवान एक ही हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी परब्रह्म परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम है। भगवान कृष्ण ने गीता के 11वें अध्याय विभूति योग में बताया है कि जितने भी जगत के देवी देवता है वे सभी उनकी ही विभूतियां हैं। वह स्वयं शिव, इंद्र, कुबेर, अग्नि, बृहस्पति, समुद्र और सोम भी हैं। काल का महाकाल और जगत का नाश, उत्पत्ति और पालन करने वाले भी वही हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सभी भगवान, सभी नाम और सभी देवता उनके ही रूप हैं। इसलिए कभी किसी देव या ईश्वर में भेदभाव नहीं करना चाहिए, कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें कभी भी किसी दूसरे के आराध्य को कमतर नहीं समझना चाहिए या इस बात पर झगड़ा नहीं करना चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। गीता का 7वां उपदेश कहता है कि सुख की लालसा ही दुख का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुखों में आसक्त होता है उतनी ही उसकी इंद्रियां लिप्त होती जाती हैं। यह मन को संसार के आकर्षण का गुलाम बना देता है। सुख के पीछे दौड़ने से दुख का अनुभव भी होता है। संसार का नियम है कि जो चीजें शुरू में मन को आकर्षित करती हैं बाद में दुख देती हैं। जो चीजें पहले कठिन लगती हैं वे बाद में लाभकारी होती हैं। गीता का 8वां उपदेश कहता है कि जो मनुष्य संसार में सभी सहारों को छोड़कर ईश्वर को अपना एकमात्र सहारा मानता है उसकी हर जरूरत ईश्वर पूरी करते हैं। उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करता है। जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेमम वह याम्यहम, अर्थात जो चीजें नहीं मिली है उसकी प्राप्ति करना योग है और जो चीज मिली हुई है उसकी रक्षा करना यानी क्षेम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर निर्भर रहते हैं उन्हें जो चाहिए वो मैं जरूर देता हूँ और उनकी हर तरह से रक्षा भी करता हूँ। गीता के 9वें उपदेश में सिखाया गया है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खोया है, तुम क्या बनाया जो नष्ट हुआ, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कब तक जिसके बिना तुम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे आज उससे कोई नाता नहीं है, बातचीत तक नहीं होती। वह सभी जीवन भर के रिश्ते कहाँ गए, वो सभी मित्र कहाँ गए जो साथ साथ जीने मरने की बातें करते थे, आज पता भी नहीं कि वे लोग कहाँ चले गए। यह संसार लगातार बदल रहा है, हर कोई बदलता है, हर रिश्ता बदलता है। यही नहीं, यह हमारा शरीर भी हर पल बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और अंत में यह शरीर हमें छोड़कर चला जाता है। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीजों, रिश्तों और जीवन को बनाने, सजाने और संवारने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति, जिस रिश्ते के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर हमें इस दुनिया से जाना पड़ता है। गीता का 10वां उपदेश हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है, किसी से भी अत्यधिक मोह ना करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान इसी उद्देश्य से दिया था ताकि उसके मन में व्याप्त मोह का नाश हो सके। यह मोह ही है जो मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा देता है। इतना शक्तिशाली है कि शेर जैसे व्यक्ति को गीदड़ बना देता है। युद्ध में देवताओं को भी परास्त करने वाले अर्जुन के हाथ अपने ही रिश्तेदारों को देखकर कांपने लगे थे। वह बोला, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की शक्ति भी नहीं बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। यह मोह इतना पीड़ादायक है कि कई लोग इसकी पीड़ा सहन न कर पाकर अपनी जान तक दे देते हैं। वे सोचते हैं कि बिना उस व्यक्ति के वे जी नहीं पाएंगे। सच्चाई यह है कि जीवन में किसी से भी अत्यधिक मोह करेंगे तो जीवन भर दुख ही झेलना होगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आता उसका सब कुछ छिन जाता है, उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। इसलिए गीता का ज्ञान हमें बार बार यही सिखाता है कि अपने मन के मोह से मुक्त होकर बलवान और बुद्धिमान बने, सत्य के दर्शन करें, वास्तविकता क्या है यह समझें। हमारा मोह हमें हमेशा झूठा ही दिखता है, झूठ पर विश्वास दिलाता है और दिल में झूठी उम्मीदें जगाता है। यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम ही मोह करते हैं, हम ही लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम मान लेते हैं, जैसा हम समझ लेते हैं।
मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती, लोगों का असली चेहरा नहीं दिख पाता। गीता का 10वां उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में अगर आनंद और प्रसन्नता से रहना है तो किसी में भी अत्यधिक मोह कभी ना करें। गीता का 11वां उपदेश यह है कि संसार में आते ही दुख मिलना सुनिश्चित है, इससे घबराना या डरना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार दुखालय है, अर्थात दुखों का घर। जैसे औषधालय में औषधि, पुस्तकालय में पुस्तकें और चिकित्सालय में उपचार मिलता है, वैसे ही इस संसार को श्री कृष्ण ने दुखालय का नाम दिया है, जहाँ दुख मिलता है। दुख तो हर किसी के जीवन में आता ही है, लेकिन इसकी प्राप्ति के साथ ही सुख की प्राप्ति भी होती है। इसलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह संसार अशाश्वत है। अशाश्वत का अर्थ है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में, सम्मान अपमान में बदल जाता है और अपमान सम्मान में, खुशी दर्द में और दर्द खुशी में बदल जाता है, जीत हार में और हार जीत में बदल सकती है। यहाँ कभी भी कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ना ही हम स्थायी हैं और ना ही हमसे जुड़ी कोई भी चीज स्थायी है, क्योंकि यह संसार अशाश्वत है, स्थायी नहीं। यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं रहेगा, तो आपका दुख भी स्थायी नहीं रहेगा। इसलिए दुख से कभी भी नहीं डरना चाहिए। यह उपदेश हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी नया है। पूरी दुनिया में गीता को सबसे अधिक पढ़ा गया है, पर सबसे कम समझा गया है। अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के इस उपदेश को सही तरह से समझ ले और उसे अपने जीवन में उतार ले, तो वह निश्चित तौर पर अपनी जिंदगी में जो चाहे हासिल कर सकता है। वह अपने जीवन की किसी भी समस्या से झट से बाहर आ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का यह दिव्य उपदेश हमें बार बार सुनना चाहिए। जब भी जीवन में कोई चिंता या परेशानी आए तो इस उपदेश को जरूर सुनें और मन में यह विश्वास रखें कि गीता का यह उपदेश आपकी जिंदगी की हर समस्या में आपका मार्गदर्शन करेगा।